नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं तस्वीरें इस समय जो दिखा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़ पे। जो नहर आपको दिख रही है सरसाना माइनर है, जो बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रही होगी। इस नहर के ऊपर अब काफ़ी दिनों से जो नरेगा लेबर है वो लगी हुई है इसको साफ़ करने में, लेकिन सफाई तो हुई है लेकिन कचरा कहाँ है। ये बात सोचने वाली ये है कि इसकी सफाई हुई है, आखिर तो वो कचरा गया कहाँ। बात करें इसकी तो इसकी 15 दिन पहले भी सफाई हुई है और अब फिर सफाई हुई है, लेकिन लोगों की मांग है, क्या कहते हैं इस पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या कहना चाहेंगे, जो नहर की सफाई हुई है और कचरा यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। इसमें है ही नहीं, कचरा आवेगा कहाँ से। तो फिर नरेगा की जो लेबर लगाई गई है, मेट लगे हुए हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे? मतलब ये काम तो कहना सड़कों पे होना चाहिए जहाँ जब टपने के लिए रास्ता ही नहीं है। मतलब साइकिल भी नहीं निकल सकती, इतना रास्ता रह रहा है। कहीं कहीं तो वहाँ होना चाहिए, वो 2 महीने के लगा दे वहाँ से। इसमें तो 15 दिन पहले साफ हुई थी, इसकी क्या जरूरत थी साफ करने की। आपका कहने का मतलब ये है कि नरेगा का जो काम दिया जाता है वो इस नहर पे दिया गया दोबारा से, जो कि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जहाँ ज़रूरत है नरेगा की वहाँ काम नहीं दिया जाता। जहाँ मतलब जरूरत है ना वहाँ तो काम लाते नहीं। 1 साल हो गए कहते हैं भी सड़क साफ करो, शमशान घाट साफ करो, वो करते नहीं। वाटर वर्क से वो साफ ना करो, जाके देखो आप वहाँ कितनी गंदगी और कितना कचरा है वहाँ। ये बात आप पातन टोकस के रास्ते की और पातन टोकस के गांव के जो शमशान भूमि है, जल घर है, उसकी बात कर रहे हैं। जलघर, हाँ हाँ, जलघर में जाके देखो, अब दिखाएंगे आपको। वहाँ रास्ते भी दिखाएंगे जाने वाले, टपने के लिए जगह ही नहीं है। वहाँ लगाओ और कहते हैं इनको लगाते नहीं, यहाँ लगाते, यहाँ काम ये है तो नहीं, अपने चले जाते हैं, काम होता ही नहीं। अब बात करें, लोगों की मांग है कि जहाँ पे काम की ज़रूरत है वहाँ तो नरेगा लेबर लगाई नहीं जाती है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये देखिएगा साफ़ नज़र आ रही है नहर, और बाहर आपको कहीं भी जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी नज़र आएंगी। बिल्कुल ही यहाँ नरेगा लेबर लगा करके खाना पूर्ति की जा रही थी। इस पे लोगों ने आवाज़ उठाई है और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पे ज़रूरत है नरेगा लेबर लगा करके सफाई की करने की। तस्वीरें घास से किस तरीके से रास्ता पूरा बंद हो चुका है, लेकिन साइडों में किसी भी बात करें आम रास्तों की, खेतों के रास्ते की, तो ये देखिए किस तरीके से झाड़ी जो है बिलायती कीकरें रोड के ऊपर खड़ी हैं, जिनको साफ़ नहीं किया जाता है। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर रास्ता सारा बंद, आके प्राइमरी स्कूल है, बच्चों के आने में तकलीफ़ होती है। यहाँ पे हमें भी तकलीफ़ होती है, वैन वगैरह आती है वो भी नहीं आ पाती है, रास्ते में रुक जाती है, आधी दूर सड़क पे चढ़ा के आती हैं। तो इसके बारे में लिखा भी गया किसी प्रशासनिक अधिकारी को? नहीं, इस तक वो किया हुआ है, सरपंच और मेट को किया गया है रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक इस पे नहीं कोई लगाई गई है। कोई निर्णय नहीं लिए गए जी। आप दिख रहे हैं कैसे रास्ता जो है पूरा बंद है। आगे प्राइमरी स्कूल भी बताया जा रहा है जहाँ पे ढाणियों का, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद है। इस पे भी नरेगा लेबर लगा करके इसकी सफाई की आवश्यकता है, जिस पे सफाई नहीं करवाई जा रही है। कहा जाता है कि नरेगा लेबर के द्वारा जो है जो पानी के लिए नालियां हैं, पक्की नालियां, उनको भी साफ़ किया जाता है। ये देखिएगा किस तरीके से नालियां पानी घास से अटी पड़ी है, लेकिन इनको साफ़ करने का अवसर जो है नरेगा के लेबर को नहीं दिया जाता, बल्कि नहर जो है साफ़ की हुई नहर को और ज़्यादा साफ़ करने का मौका दिया जाता है, जिसकी वजह से गलत जो है इस्तेमाल लेबर का किया जाता है। क्योंकि जहाँ काम की आवश्यकता है वहाँ काम नहीं किया जाता, और जहाँ काम नहीं है वहाँ पे लेबर लगा करके जो पैसे का दुरुपयोग किया जाता रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय पातन टोकस गांव की नालियों की, जहाँ पे किसानों की मांग है कि जो मज़दूर हैं, नरेगा मज़दूर है, उनको जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ लगाया नहीं जाता है, और जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ पे लगा करके पैसे की बर्बादी की जाती है। ये वाटर वर्क्स पातन टोकस का दिखा पा रहे हैं, जहाँ पे कचरा खड़ा है, लेकिन इस कचरे को साफ़ नहीं किया गया है, जिसके अंदर भी लेबर लगा करके इसको सफाई करवाई जा सकती थी। लेकिन बहुत सारा ये देखिएगा किस तरीके से जो वाटर वर्क्स है
पातन टोकस गांव का, जहां पे सफाई की आवश्यकता है वहां पे जो नरेगा लेबर है उसको ना लगा करके साफ़ नहर में लगा करके जिसको और साफ़ करवाया गया है, जिसमें नरेगा की लेबर का दुरुपयोग करके ये ग्रामीणों के जो मांग है कि इस तरह के जो सफाई के कार्य हैं वो नरेगा लेबर लगा करके करवाए जाने चाहिए थे, जिसको नहीं करवाया गया है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे शमशान घाट की, यहाँ पातन टोकस की। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस समय शमशान भूमि पातन टोकस की, जहाँ पे 200 से 250 पौधे जो है लगाए गए हैं, जिसमें आवश्यकता है नरेगा लेबर की, जिसमें पानी वगैरह डालना है या खुदाई करनी है। और इसमें भी जो है ग्रामीणों ने मिलकर ही पौधे लगाए गए हैं, ग्रामीणों के द्वारा ही, जिसमें नरेगा लेबर लगाई जा सकती थी उसमें नहीं लगाई गई। ये देखिएगा किस तरीके से जो घास है यहाँ पे खड़ी है, सफाई की आवश्यकता है इस शमशान भूमि में, वो नहीं करवाई गई। ग्रामीणों का जो मांग है कि जो शमशान भूमि है, वाटर वर्क्स है, जो रास्ते हैं गाँव के जिनमें आवश्यकता है नरेगा लेबर की, जहाँ पे लगा करके सफाई करवाई जा सकती है, लेकिन नहर पे जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी गांव की लेबर जो है नरेगा की लग रही है। इसी वजह से जो आज हम आपको ये तस्वीरें कई जगह की दिखा पा रहे हैं, जहाँ पे ये देखिए किस तरीके से घास यहाँ पे बुरा हाल है पूरा। जो ये देखिए यहाँ पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल भी काम नरेगा की लेबर के द्वारा नहीं करवाया जाता है। ये देखिए ये गांव का हाल है शमशान भूमि का, जहाँ नरेगा लेबर लगा करके पूरी शमशान भूमि की सफाई करवाई जा सकती। किस तरह से पेड़ पौधे और अनावश्यक जो घास है वो यहाँ पे बोई है, वो खड़ी है। ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद एक ही है सिर्फ कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नरेगा लेबर नहीं लगाई जाती, और जहाँ अनावश्यक है वहाँ पे नरेगा लेबर लगा करके जो नरेगा मज़दूर है उनका दुरुपयोग किया जाता रहा है। हाँ जी, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो नरेगा लेबर है वो यहाँ नहीं लगाई गई है आपकी मांग करने के बावजूद भी? नरेगा लेबर जी जो सरपंच साहब ने भी जो है ना मेटने उसने जो के है सहायक उसने भी कह ली, बार बार कहने के बावजूद भी जो है ना कि ना ही तो इस शमशान घाट में ले आए, ना ही कोई रास्ते के लिए ले है, और नहर के ऊपर ले जाके जो साफ नहर है पूरे ज़रूरत भी कौन, बार बार हर बंदी में सफाई हो जाए, बाकी इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देने लग रहे जी। और वो नहर लेबर को बिठा लेते हैं, नहर ऊपर में कोई ज़रूरत नहीं है सफाई की, बिल्कुल साफ़ नहर है। और बार बार सहायक जई और बीडीओ अब सरपंच के पास चार्ज नहीं रहा, और अभी हमारे गांव का है एक तो मेटे की दानवीर सहायक, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कई बार सरपंच साहब इनको धमका भी चुके हैं, भाई तुम गाँव के अंदर ये नरेगा काम लेकर आओ। ना ही तो हमारे वाटर्स के अंदर कोई नरेगा का काम आने लग रहा है, ना ही शमशान घाट के अंदर, ना ही गाँव के रास्तों के अंदर, सभी रास्ते बंद हो रहे हैं। और जितनी भी नालियाँ हैं पक्की जो इसके अंदर आती है नरेगा के अंदर, उसके अंदर भी नहीं कुछ करवाते। वहाँ पर लेबर को बिठा लेते हैं, 3 बजे तक का टाइम होता है लेबर का, लेकिन 2 बजे तक बिठाते हैं, 1:30 बजे तक बिठाते हैं लेबर को, यहाँ पर लेके आ जाते हैं। और आज 1 बजे तक भी हम वहाँ पर इंक्वायरी की नहीं, आपकी न्यूज़ को हमने फ़ोन करके बुलाया, आपको दिखाया, और आपने आके देखे। हम आपका बहुत आभारी और धन्यवाद करते हैं, आपने जो हमारी गाँव के हालात दिखाए। धन्यवाद। ये तस्वीरें देख पा रहे थे आप। इसी तरह से और भी ताज़ा तरीन खबरें और रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए PM अपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।